सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पेडागॉजी और सोशल स्टडीज़ की यूनिट 3 दैट इज़ लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो आज हम करेंगे अपनी लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक दैट इज़ सोशल स्टडीज़ टीचर क्वालिटी एंड रोल इन चेंजिंग टाइम। यानी सोशल स्टडीज़ की जो टीचर होती है उसकी क्या क्वालिटी होती है या वो बदलाव लाने में कैसे यूज़फुल होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। यानी टीचर तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक वो खुद ना सीखे। यानी टीचर को खुद एक पहले लर्नर होना चाहिए। एक जो लैम्प होता है वो जब तक रोशनी नहीं ला सकता जब तक वो खुद ना जले, जब तक उसमें खुद आग नहीं लगती तब तक वो एक रूम को लाइट अप नहीं कर सकता। और जो टीचर जो है वो कभी भी एंड तक अपने सब्जेक्ट के नहीं आ सकता। अगर एक टीचर सिर्फ बच्चों की नॉलेज पे फोकस करती है, बच्चों को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है, वो एक रोबोट की तरह उसे पढ़ाती है, तो वो बस बच्चों के माइंड में लेसन भर रही है, लेकिन उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में हेल्प नहीं कर रही या ज़्यादा चीज़ें लर्न करने में हेल्प नहीं कर रही। और वो सिर्फ बच्चों को सिखा रही है, कुछ समझा नहीं रही, वो सिखा रही है। ही कैन नॉट क्विकन देम बट ट्रुथ नॉट ओनली मस्ट इन्फॉर्म बट ऑलमोस्ट इंस्पायर। टीचर को सिर्फ बताना नहीं चाहिए, बच्चों को इंस्पायर भी करना चाहिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर की लाइन्स थी। फ्रॉम द एशियन टाइम्स द टीचर प्यूपिल ट्रेडिशन हैज़ बीन रनिंग बट इन मॉडर्न एज देयर इज़ नो चेंज इन इट। देर इज़ अ चेंज इन इट। मतलब पुराने टाइम से हम देखते आ रहे हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप, और कुछ कुछ चेंजेस भी आए हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक स्टडी को लेकर। पुराने टाइम में जो टीचर्स होते थे वो होते थे जिन्होंने वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एक फेमस स्कॉलर एडम्स कहते हैं एजुकेशन डिपोलर प्रोसेस हैज़ टू एक्सेल्स, वन इज़ टीचर एंड अदर इज़ लर्नर। मतलब कि एक जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे अर्थ का, उसके दो पोल्स होते हैं, तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम के दो पोल्स होते हैं जिसमें एक तो होता है टीचर और एक होता है उसका लर्नर। तो टीचर को ना फुल नॉलेज होनी चाहिए, उसको स्टूडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैसा स्टूडेंट है, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी और क्या स्टूडेंट की नीड है, कि बच्चे की क्या क्या ज़रूरत है, बच्चा क्या क्या सीख सकता है। टीचर को उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या एक टीचर की इंपॉर्टेंस होती है और क्या एक टीचर को पोजीशन दी जाती है। टीचर का जो है एक लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें एक एबल्ड एक्सपीरियंस टीचर के बिना कुछ भी नहीं है। तो टीचर को सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। जे ब्राउन के अकॉर्डिंग कीपिंग इन व्यू ऑल द पॉइंट्स आई हैव कम ऑन दिस कंक्लूजन दैट द टीचर इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वो ये कहते हैं कि टीचर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम में। करिकुलम के थ्रू जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो टीचिंग एड्स होती है, ये ऑर्गन्स होते हैं टीचर को। यानी कि वो टीचर इन चीज़ों के बिना इनकम्प्लीट है। यानी कि एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बिना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, और टीचर को कुछ ऐसे टीचिंग एड्स ही होते हैं जिसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ा सके। अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहता है जो ऑनर ऑफ द स्कूल है और सोसाइटी का डिपेंड जो है, जो सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है, क्वालिफाइड टीचर्स पे। क्वालिफाइड टीचर्स के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे कि क्लाउड्स होते हैं, टू चेंज द एल्काइन वाटर ऑफ द सी इज़ अ नेक्टर इन हिज डिवोशन। यानी कि जैसे कि हम एल्काइन वाटर को क्या कहते हैं सी वाटर में चेंज कर पाएँ या सी वाटर को एल्काइन वाटर में चेंज कर पाएँ, ये खुद एक नेक्टर है, ये हमें वो मिला हुआ है वरदान। इन अनपैनिश्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इज़ रिटर्न। और डिफरेंट डिफरेंट राइट्स रिटर्न चीज़ें भी हैं, कुछ कुछ श्लोक्स भी होते हैं हमारे हिंदी में टीचर के लिए, उनको कंपेयर करा जाता है गॉड से। और टीचर को कहा क्या जाता है कंस्ट्रक्टर ऑफ द कंट्री। वो कंस्ट्रक्टर होती है कंट्री के, वो कंट्री को कंस्ट्रक्ट करती है। उन्हें बोला जाता है स्कूल का सोल, द सोल ऑफ द स्कूल। टीचर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और अकॉर्डिंग टू विलियम ए वॉर्ड क्या कहते हैं, अ पुअर टीचर टेल्स, अ एवरेज टीचर एक्सप्लेन, अ गुड टीचर डेमोन्स्ट्रेट एंड अ ग्रेट टीचर्स इंपायर। यानी अगर कोई टीचर से बताती है तो वो पुअर है, वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर और कोई टीचर सिर्फ एक्सप्लेन करती है तो वो हाँ नॉर्मल है, 20% 30% हम उसे टीचर कह सकते हैं। एक गुड टीचर यानी 50% एक टीचर होती है जो करके दिखाती है। लेकिन एक सबसे बेस्ट टीचर, एक ग्रेट टीचर कौन होती है, जो बच्चों को इंस्पायर करती है ताकि वो खुद एक्सप्लोर करें, तो वो एक ग्रेट टीचर होती है। डिफरेंट क्वालिटीज़ बताई गई हैं स्कूल टीचर्स की। मतलब टीचर्स को बहुत अच्छी प्लेस, बहुत प्रोफेशनल प्लेस या बहुत क्वालिफाइड प्लेस दी गई है हमारे नेशन में या हमारे वर्ल्ड में भी हम कह सकते हैं। तो ये तो हमने प्लेस पढ़ी टीचर की। सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम ये देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक सोशल स्टडीज़ के टीचर में।
तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एबिलिटी एंड स्किल्स टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को समझ पाए। इसके खुद की एजुकेशन और टीचिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो चिल्ड्रन के साथ एडजस्टमेंट कर पाए और वो उनका वर्क करवा पाए, वो सिंसियर हो अपने काम के प्रति, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से वो अपना काम कर पाए, वो कोऑपरेटिव हो, वो दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जानती है, उसकी गुडविल हो, वो जस्टिस कर सके और वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। तो क्वालिटीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंडिविजुअल क्वालिटीज़, सेकंड इज़ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एंड थर्ड इज़ अवर सोशल क्वालिटीज़। तो हम इन सब के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इंडिविजुअल क्वालिटीज़ कितनी होती हैं या कैसी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सोशल साइंस की टीचर में कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कि इंडिविजुअल क्वालिटी है, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं और सोशल क्वालिटीज़ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडिविजुअल क्वालिटी के बारे में कि क्या एक सोशल स्टडीज़ के टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडिविजुअल क्वालिटी में आता है इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, मतलब एक टीचर को खुद अपने सब्जेक्ट में यानी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो ज़ील से पढ़ाए, वो बच्चों को अच्छे से अटेंशन प्रोवाइड करे, खुद उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। दूसरी होती है पर्सनैलिटी, बच्चे जो हैं वो टीचर की पर्सनैलिटी को देख के भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने, तो उसकी एक जर्नल पर्सनैलिटी होनी चाहिए और एक गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर की। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, जैसे कि हमने सुना है एक अच्छी सी साउंड माइंड जब होता है उसमें ही एक साउंड बॉडी होती है, यानी कि जब हमारा माइंड जो होना चाहिए टीचर का बहुत रिलैक्स होना चाहिए, उसको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। चिल्ड्रन मतलब वो आजकल के ज़माने के बच्चे जैसे मॉडर्न टाइम के बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चों से वो अच्छे से बात करे और उनके फिज़िकल हेल्दी होनी चाहिए टीचर। पर्सनल अपीयरेंस, टीचर का पर्सनल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, वो डर्टी क्लोथ्स में जाएगी तो बच्चों का ऐसे ही उन पर प्रभाव पड़ेगा। फेस जो होता है हमारा इंडेक्स ऑफ माइंड होता है, यानी किसी के भी फेस को जज करके हम बता सकते हैं कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होगी। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज वॉइस, टीचर की वॉइस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए कि दूर तक बच्चे सुन सके, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर टीचर तेज़ नहीं बोलेगी, टीचर की आवाज़ ही बच्चों तक क्लियर नहीं होगी तो सेकंड घड़ी खराब है हटा दो। नेक्स्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक्सप्रेशन की, कि उससे कोई भी कमांड दे उसका एक एक्सप्रेशन, एक बॉडी लैंग्वेज जो टीचर का होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं टीचर की बॉडी लैंग्वेज से। नेक्स्ट इज़ अबव नॉर्मल इंटेलिजेंट, यानी बच्चे जो होते हैं वो टीचर से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो टीचर खुद एक इंटेलिजेंट होनी चाहिए। साउंड मेंटल हेल्थ, टीचर की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए और टीचर्स को अपना सारा काम अच्छे से मैनेज करना चाहिए और स्टूडेंट्स के साथ साथ उन्हें अपनी को टीचर्स यानी को वर्कर के साथ भी बहुत अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए। साउंड कैरेक्टर, टीचर को एक इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा गुस्से में उनको अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए। टीचर करेज होनी चाहिए टीचर में, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चों के साथ मतलब वर्क कर पाए। टीचर को खुद पहली बात तो अल्कोहल से, स्मोकिंग से, झूठ बोलने से, अब्यूज़ करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कॉपी चीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बच्चे चीट करते हैं, वो देखते हैं कि ये सामने वाला क्या कर रहा है, इंटिमेट करते हैं, वो कॉपी करते हैं। नेक्स्ट इज एंथुजियाज़म, टीचर जो है उसमें खुद के एंथुजियाज़म होना चाहिए, वो खुद रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव्स उसमें होने चाहिए, वो बच्चों को तभी बता पाएगी। नेक्स्ट इज़ चीयरफुलनेस, टीचर बहुत ज़्यादा चीयरफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्लियर थिंकिंग अबाउट सेल्फ, उसे खुद के बारे में पहले क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप क्वालिटी, एक टीचर में सबसे ज़्यादा मेन होता है कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक क्लास की लीडर होती है। डाइवर्सिफाइड हॉबीज़, टीचर की डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ होनी चाहिए ताकि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को पार्ट दिलवा पाए और उनकी हेल्प कर पाए। इमोशनली बैलेंस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इमोशनली बैलेंस होनी चाहिए। फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड टू द सब्जेक्ट, अगर टीचर सपोज सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही है और वो सोशल स्टडीज़ के साथ में बुराई कर रही है तो बच्चे भी उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए उसका भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। रिसोर्सफुलनेस, उसको टीचर को अच्छे से रिसोर्स को यूज़ करना आना चाहिए, मतलब मिनिमम रिसोर्स में से मैक्सिमम आउटपुट उसे निकालना आना चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट अप्लाइंसेस और एड्स को प्रॉपरली यूज़ कर पाए। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, टीचर में बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, वो खुद कॉन्फिडेंट होगी तभी तो वो अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ा पाएगी। और लास्ट इज़ गुड हेल्थ, टीचर को खुद हेल्दी होना चाहिए। एक टीचर का क्या कहते हैं, गुड मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए और फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए अच्छी। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल क्वालिटीज़, अब हम पढ़ेंगे कि टीचर में क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहली है नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स,
उसको अपने कंटेंट की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ा रही है। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, उसको एक प्रेजेंटेबल मैनर यूज़ करना चाहिए, वो अपने कंटेंट को कैसे पढ़ाएगी। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसे पता होना चाहिए कि हर एक बच्चा सेम नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो वो सब बच्चों को एक ही क्लासरूम में कैसे टैकल करेगी। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड, हर एक बच्चा सेम मेथड से नहीं समझ सकता, तो टीचर को डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजी अपनानी चाहिए ताकि सब बच्चे समझ पाएँ। और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीचर, अब टीचर को क्या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसे क्या क्या जानना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, इंटरेस्ट क्या है बच्चों का, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, टीचर को वैसे पढ़ाना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी को टीचर को स्टडी करना चाहिए। कमांड ओवर मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को एक टीचर को पहले अच्छे से जानना चाहिए। पंचुअलिटी, टीचर खुद पंचुअल होनी चाहिए, वो लेट नहीं आनी चाहिए, तभी बच्चे उसको देख के सीखेंगे। उसे अपने बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। रिस्पेक्टिंग चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी, टीचर को हर एक बच्चे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे वो अलग होता है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे नॉट सो इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो उन सबको एक साथ उसे मैनेज करना चाहिए और उसे किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, टीचर को कोऑपरेशन की भावना ना सिर्फ बच्चों के प्रति बल्कि स्कूल के ऑल द स्टाफ मेंबर्स उनके प्रति भी दिखानी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, बच्चे एक्सपेरिमेंट्स को देख के ज़्यादा सीखते हैं, तो टीचर को एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। स्किल इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन जो है वो हमें ये दिखाता है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, क्या उनके डाउट्स हैं, क्या उनके माइंड में थोड़ी क्वेरीज चल रही हैं, और ये क्लास को इंटरेस्टिंग भी रखते हैं। तो टीचर को स्किल होनी चाहिए क्वेश्चनिंग में। को करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचर को डिफरेंट डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अरेंज करना चाहिए, जिससे बच्चे उसको एक्टिविटली पार्टिसिपेट कर पाए, उन्हें थोड़ा एक न्यू एक्सपीरियंसेस मिले। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, टीचर के अंदर एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब उसे क्लास में भी डेमोक्रेसी, जैसे कि बच्चों को सबको छूट देनी चाहिए कि वो सोच सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रिजुडाइज, जैसे प्रिजुडाइज का मतलब आप लोगों को पता होगा कि किसी के प्रति अच्छे या बुरे की भावना नहीं रखनी चाहिए। टीचर को खुद नहीं ऐसे बोलना चाहिए कि ये रिलीजन अच्छा है, वो रिलीजन अच्छा है, सारे रिलीजन्स क्योंकि अच्छे होते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू टीचर को नहीं बोलना चाहिए कि ये पार्टीज़ अच्छी हैं या ये पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, क्योंकि बच्चे जो है ना बस उन्हीं के बेसिस पे अपनी थिंकिंग डेवलप करते हैं, तो टीचर को न्यूट्रल होना चाहिए। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, टीचर को सबसे पहले सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होना चाहिए। डेली प्रिपरेशन, टीचर को खुद पहले प्रिपेयर होना चाहिए ताकि वो अगले दिन पढ़ा सके। सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, टीचर के अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। सेल्फ एनालिसिस, टीचर ज़रूरी नहीं है, तो टीचर भी हमने सबसे पहले देखा रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बिल्कुल ठीक कहा था कि टीचर खुद एक लर्नर होती है, तो टीचर जो है वो सेल्फ एनालिसिस कर पाए। एंड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस टीचर के बहुत ज़्यादा होने चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ सोशल क्वालिटीज़, अब टीचर में क्या क्या सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए और रिलेशन्स होने चाहिए दूसरों के साथ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशन विद द पीपल्स, जो भी उसके साथ में को टीचर्स हैं या उनके साथ उनको फ्रेंडली होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, और डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, डिफरेंट अपने को वर्कर्स के साथ उन्हें पोलाइट होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी उनको अच्छा रहना चाहिए, तो वो खुद भी स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, गैम्बलिंग, मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज से दूर रहे ताकि वो बच्चे को ढंग से समझा पाए। थर्ड इज रिलेशनशिप विद द रिलेशंस विद द सुपीरियर, मतलब अपने से बड़े के प्रति उनका, टीचर का खुद का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, टीचर का कम्युनिटी यानी बाहर के जो लोग होते हैं, कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अब प्यूपिल्स के साथ यानी कि बाकी बच्चों के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, टीचर को सिंपैथी होनी चाहिए बच्चों के प्रति, काइंड होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए टीचर के अंदर, वो फेयर हो, वो किसी बुरे का साथ ना दे, अच्छे का साथ दे, उसमें कॉमन सेंस होनी चाहिए टीचर में। पनिशमेंट को टीचर को अवॉइड करना चाहिए, बल्कि बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए बिना पनिशमेंट के, क्योंकि बच्चे फिर उन टीचर से डरते हैं। उसका खुद का एक हाई पर्सनल कंडक्ट होना चाहिए, वो खुद आइडियल होनी चाहिए, बच्चों के लिए एक आइडियल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला आइडियल उनके टीचर्स होते हैं, बच्चे उन्हें देख के सीखते हैं। टीचर का डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये जो थे सारे, ये हमने सोशल क्वालिटीज़ पढ़ी कि टीचर की क्या क्या सोशल क्वालिटीज़ होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर रोल इन चेंजिंग टाइम, यानी टीचर का क्या रोल होता है हमारे जो बदलते हुए समय में। तो पहले देखेंगे टीचिंग। एक जो टीचर होता है वो हमेशा एक टीचर ही रहेगा, कोई भी सर्कमस्टांस हो उसे बस पढ़ाना ही है, तो कैसे भी सर्कमस्टांसेस में।
और उसको कमांड्स हो में मास्टरी होनी चाहिए, यानी कोई सी भी जगह पे वो पढ़ाए, उसे न्यू मेथड टीचिंग का मेथड अपनाए, वो कोई डिफरेंट टीचिंग एड अपनाए, कुछ भी। अब ऑर्गेनाइजिंग, उसे टीचर डिफरेंट डिफरेंट को एक्टिविटीज़ करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, फेस्टिवल और सेलिब्रेशन को मैनेज करना चाहिए, एग्जाम और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैंपस, से कैंपस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सेटिंग ऑफ फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, उससे आर्टिकल्स परचेज करनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, फर्नीचर का डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, एक स्कूल कैलेंडर प्रिपेयर करना चाहिए, और मेन इज स्कूल बजट प्रिपेयर करना चाहिए कि कितना किस चीज़ पे खर्चा होगा। अब टीचर को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ये भी ध्यान रखनी चाहिए, जैसे डेली अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स की पंक्चुअलिटी है, डेली वर्क चेक करना चाहिए, रिटन वर्क चेक करना चाहिए, बच्चों का होमवर्क चेक करना चाहिए, उसे लैब्स में काम करवाना चाहिए, उन्हें वर्कशॉप्स करवानी चाहिए, उन्हें फार्मिंग करवानी चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टास्क करवाने चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाने चाहिए, हॉस्टल्स में जो बच्चे होते हैं उनको मैनेज करना चाहिए और डिसिप्लिन करना चाहिए एक टीचर को अपने स्कूल के अंदर। अब मेन इज़ इवेलुएशन एंड रिकॉर्डिंग, बच्चे जो सीखे हैं उसका टीचर को इवेलुएट करवाना चाहिए, उन्हें रिजल्ट्स दिखाने चाहिए और रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। किस चीज़ का रिकॉर्ड? अटेंडेंस रजिस्टर का रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल लीविंग रजिस्टर, से कुछ बच्चे न्यू ऐड हुए हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं स्कूल, तो उनका लीविंग रजिस्टर, इवेलुएशन रजिस्टर कि बच्चों को क्या मार्क्स आए हैं इवेलुएशन के बाद, एक एक्टिविटी रजिस्टर होना चाहिए जिसमें सारी एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों की, उन्होंने क्या क्या, एक एक्टिविटी रजिस्टर होना चाहिए, और मिसलेनियस ऑफिस रजिस्टर, यानी जो छोटे छोटे काम होते हैं सबके लिए एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें वो रिकॉर्ड्स रख पाए। नेक्स्ट इज गाइडेंस, टीचर को एक प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस देनी चाहिए, एक चाइल्ड को उसके फ्यूचर के रिगार्डिंग गाइडेंस देना चाहिए, साइकोलॉजिकल गाइडेंस देना चाहिए। किनको ज़्यादा? बैकवर्ड और वीक बच्चों को, जो थोड़े दिमाग से थोड़े बच्चे वीक होते हैं जिनको हम बोलते थोड़े नॉट सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो जो थोड़े बैकवर्ड बच्चे होते हैं उनको थोड़ा हमें साइकोलॉजिकल गाइडेंस भी देना चाहिए। टीचर को प्लान करना चाहिए, उसे करिकुलम प्लान करना चाहिए, उस करिकुलम को उसे वीक में पढ़ाना है, मंथ्स में पढ़ाना है, वो प्लान करना चाहिए, ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करनी चाहिए, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए, उसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए, उसे क्लासरूम टीचर पे कुछ चेकलिस्ट बता रही हूँ मैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे क्लासरूम पे क्या टीचिंग हो रही है, क्या एग्जामिनेशन का स्टेटस है, क्या एक्टिविटीज़ का स्टेटस है, क्या रिकॉर्ड्स मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, क्या स्टूडेंट्स के टेस्ट और इवैल्यूएशन हो रहे हैं कि नहीं, क्या स्टूडेंट्स को उनके पसंद के सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, क्या स्टूडेंट्स को नॉलेज है कि नहीं, क्या स्टूडेंट्स स्टडी लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना खुद का टाइम टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या करिकुलम के अकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, क्या टीचर्स लेसन प्लान बना रही हैं, उन्हें बच्चों का होमवर्क चेक करना चाहिए, डिसिप्लिन चेक करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि हम मानते हैं कितने इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेलिब्रेशंस, जैसे कि फेस्टिवल्स और डिफरेंट डिफरेंट डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ये तो था कि टीचर्स की चेकलिस्ट है। अब टीचर को अपना जो लेजर टाइम है, फ्री टाइम्स होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए। वो एक फ्री टाइम नहीं होता बल्कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसमें डिफरेंट काम जो होते हैं टीचर के, जैसे कि वो बच्चों से करवा सकती है, उनसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा सकती है अगर एकेडमिक्स को हम हटा दें, और बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में जान सकती है, बच्चों की कैपेबिलिटी से बच्चों से इंटरेक्ट कर सकती है। अब नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट। सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बच्चे फेस कर रहे होते हैं अपनी फैमिली वगैरह से, तो वो टीचर से डिस्कस कर पाएँ, और वो टीचर्स को उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हें काउंसलिंग देनी चाहिए इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो, और बच्चों के साथ सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स गिफ्टेड भी होते हैं, जैसे कि वो थोड़े लो टैलेंटेड भी होते हैं, वो थोड़े पिछड़े हुए, जिनको हम बोलते हैं, पिछड़े हुए नहीं कहूँगी, वो गॉड गिफ्टेड भी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कोई थोड़ा डिसेबिलिटी होती है उनमें, तो उस बच्चों को बहुत अच्छे से टीचर्स को मैनेज करना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि वो थोड़े स्पेशल हैं, लेकिन उन्हें स्पेशल अटेंशन भी देनी चाहिए और सबके साथ उन्हें मिक्स भी करना चाहिए। तो ये सब हमने इसके बारे में एक इंक्लूसिव क्लासरूम में भी पढ़ा था। नेक्स्ट इज़ अवर गाइडेंस प्रोग्राम। अब गाइडेंस प्रोग्राम होता क्या है? टीचर को अपने स्टूडेंट्स के टच में हमेशा रहना चाहिए, पर्सनली एंड प्रोफेशनली इन बोथ द वेज। टीचर को कांटेक्ट रखना चाहिए पेरेंट्स के साथ भी, उसका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, क्या बिहेवियर है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ। टीचर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होना चाहिए बच्चों की टैलेंट्स में, एबिलिटीज़ में मॉडिफाई करने के लिए। टीचर एक गाइडेंस प्रोग्राम की तरह हेल्प करेगी बच्चों को,
अब क्या क्या उसे ड्यूटीज़ होती हैं टीचर की, टू इस्टेब्लिश पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट, उसका एक पर्सनल कॉन्टैक्ट होना चाहिए स्टूडेंट के साथ, प्रॉपर सर्कमस्टांसिस क्रिएट कर पाए वो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। अब स्टूडेंट्स, अगर कुछ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उसे काउंसलर के पास, टीचर को रेक्टिफाई करके कि इन बच्चे को प्रॉब्लम है, उसे काउंसलर के पास भेजे। लाइब्रेरी का यूज़ करवाना आना चाहिए बच्चों को, टीचर बताएगी बच्चों को कि उसको लाइब्रेरी को यूज़ करें। इंटरव्यू करवाने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के साथ, बच्चों को खुद भी इंटरव्यूज़ के लिए प्रभावित करना चाहिए। प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, उनको बच्चों को, टीचर्स को पिक करना चाहिए और उनके साथ डील करनी चाहिए इन अ गुड वे। उनके पेरेंट्स और गार्जियन से बात करनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ अरेंज करनी चाहिए। बार बार ये पॉइंट आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो टीचर को उन्हें मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्प देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। टीचर्स का ये रोल होता है कि डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, टीचर उनको बच्चों को बताए कि ये चीज़ें हैं, आप इसमें पार्ट ले सकते हैं या कर सकते हैं। यानी टीचर को इन शॉर्ट गाइड होना चाहिए। अब टीचर का क्या रोल है गाइडेंस प्रोग्राम में? टू मेक अदर टीचर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गाइडेंस एंड मोटिवेट देम फॉर इट। कुछ टीचर्स जो होती हैं जिनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है गाइडेंस प्रोग्राम, उनको मोटिवेट करना चाहिए। प्रिंसिपल को समझाना चाहिए कि ये आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। एक गाइडेंस कमेटी बनानी चाहिए जिसमें प्रिंसिपल को चेयरमैन बनाना चाहिए और वो सारे इंटरेस्ट के बारे में टीचर्स को बताना चाहिए। एक सेपरेट रूम होना चाहिए गाइडेंस वर्क के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जैसे टेबल, चेयर, स्टैंड, मैगजीन एक्सेट्रा होने चाहिए। टीचर को एक लेक्चर या टॉक्स करनी चाहिए स्पेशलिस्ट से कि वो एक ऑर्गेनाइज कैसे करें। डिफरेंट टीचर्स से भी उन्हें सपोर्ट लेना चाहिए, कोऑपरेशन लेनी चाहिए। प्रोफेशनल डाटा को उन्हें कलेक्ट करना चाहिए। जर्नल गाइडेंस सर्विस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि वो स्मूथ रनिंग हो सके। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स यानी डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड है, उन्हें एक प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहिए। माल एडजस्टेड एंड प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन को भी उनके साथ टैकल करना चाहिए, उनको हम अलग नहीं कर सकते, उनको एक साइकोलॉजिकल एंड मेंटल गाइडेंस देनी चाहिए। डल, बैकवर्ड, टैलेंटेड एंड एबनॉर्मल चिल्ड्रंस को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। टू कॉन्टैक्ट विद द गाइडेंस ब्यूरो फंक्शन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम को बनाना चाहिए। अब कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास टीचर की, जो कि है क्लास टीचर को प्रोसीजर पता होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने का। अब माल एडजस्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो एडजस्ट नहीं करने देते स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट के साथ, उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए। टीचर को अपने बच्चों को बहुत अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। सबसे पहले टीचर को कोऑपरेट करना चाहिए डिफरेंट वर्कर्स से, क्लास के बच्चों से भी। एक क्लास टीचर को एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि, और उसमें बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अब Dr. F.L. Clapp carried out a study in America in 1993 on the basis of which he mentioned 10 qualities of a good teacher. उन्होंने एक स्टडीज़ करी थी F.L. Clapp ने, उसने बताया था 1993 में 10 qualities of a good teacher। सबसे पहले एड्रेस, पर्सनल अपीयरेंस, ऑप्टिमिज्म, रिजर्व, एंथुजियाज्म, फेयरनेस ऑफ माइंड, सिंसेरिटी, सिंपैथी, वाइटैलिटी, स्कॉलरशिप। ये जो सारे हैं ये गुड क्वालिटीज़ है, और 3 बाद में इसमें मोर ऐड किए गए थे, जैसे कि टैक्ट, कैपेबिलिटीज़ ऑफ लीडरशिप एंड गुड वॉइस। ये सारे होते हैं स्पेशल क्वालिटीज़ या गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर या क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। अब क्या रोल होता है टीचर का इम्प्रूवमेंट में, स्कूल के इम्प्रूवमेंट में टीचर का क्या रोल होता है? तो हम कुछ रोल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है, टीचर जो है वो खुद पंक्चुअल होनी चाहिए, उसे वैल्यू पता होनी चाहिए टाइम का, उसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, उसे अच्छे से क्लास वर्क कराना चाहिए, होमवर्क कराना चाहिए, एक्सरसाइज करानी चाहिए, चेक करना चाहिए और सजेशन देने चाहिए। उसको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड यूज़ करने चाहिए और टीचिंग एड यूज़ करने चाहिए। उसको इंडिविजुअल और सोशल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के पता होनी चाहिए और उनको हेल्प करनी चाहिए उसे सॉल्व करने में। उसे अपने बच्चों के साथ लव से, सिंपैथी से, फेयरनेस से, कॉर्डियलिटी से पेश आना चाहिए। उससे डिसिप्लिन में बच्चों को रखना आना चाहिए। उसे कोऑपरेशन और एजुकेशन कंपटीशन में स्टूडेंट्स को इंडल्ज करवाना चाहिए। he should constitute student council and social science student council for developing leadership ability। मतलब डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स बनाने चाहिए, ग्रुप्स बनाने चाहिए, उसमें से लीडर चूज करवाना चाहिए ताकि बच्चों में लीडरशिप की भावना है। he should make an effort to bring about a change in guardians attitude toward the school।
यानी कि गार्डियन टीचर काउंसिल बनानी चाहिए, जो बच्चे का गार्डियन है उसका भी एटीट्यूड स्कूल के प्रति अच्छा हो, बच्चे को उसे पार्टिसिपेट कराना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ या गेम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसे पार्ट कराना चाहिए, उसे बच्चों के गार्डियंस को स्कूल प्रोग्राम्स में इनवाइट करना चाहिए और उनकी प्रोग्रेस के बारे में बताना चाहिए और कुछ चेंजेस के बारे में पूछना चाहिए। आज की वीडियो में हमने पढ़ा सोशल स्टडीज़ टीचर की क्वालिटी और उनका क्या रोल होता है चेंजिंग टाइम में, बदलते हुए टाइम में उनका क्या चेंज है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।